हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ आज 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर। तो मैं अनिल सर आप लोगों को केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, तो पदार्थ कहते हैं कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरे जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब हुआ कि जो स्थान घेरे जिसमें कुछ भार होता है और जिसमें कुछ वजन होता है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, तो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। तो जो स्थान घेरता है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया, जैसे हो गया बर्फ ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, है ना, पत्थर ले लीजिए, कलम ले लीजिए, है ना, इत्यादि। ये सब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। क्या हो गया कि पदार्थ हो गया। मतलब हुआ कि जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कि जो मतलब जो है कोई ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। क्योंकि क्या इसमें कुछ ना कुछ भार है और ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। मान लीजिए कि ये कलम है, मार्कर है, तो इसमें मार्कर में क्या होता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ ये अगर यहाँ रख दीजिए, देखिए कुछ ना कुछ क्या किया, स्थान घेरा ना, तो इसी को क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ से उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अनिल सर आप लोगों को इसका दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, या पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर हो गया कि पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव्य, और तीसरा हो गया गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होता है। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं, 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं कि अब इसमें से कि पहला हो गया कि ठोस किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ठोस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठोस कहते हैं जिसका आकार
जिसका आकार एवं आयतन, जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे ले लीजिए बर्फ हो गया, ठीक है, बर्फ हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो मतलब जो हुआ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बर्फ को ले लीजिएगा तो कहीं भी रखिएगा, बाल्टी में रखिएगा तो ऐसा थोड़ा है कि वो 1 kg का है तो आधा kg का होगा नहीं होगा। मतलब वो क्या है कि वो बर्फ में कहीं भी रखेंगे, चाहे बाल्टी में रखें, घर में रखें या बाहर में रखें, वो जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा। अगर 1 kg का है तो 1 ही kg का होगा। मान लीजिए ईंट है, ईंट अगर 2.5 kg का है तो 2.5 kg का ही होगा। चाहे उसे बाल्टी में रखिए, चाहे घर में रखिए, चाहे बाहर में रखिए, चाहे पानी में रखिए, कहीं भी रखिए, तो उसका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। ठीक है, तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसी को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहते हैं, तो जिसका आकार क्या होता है, आकार जो है वो हमेशा क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप घी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि जब उसको मान लीजिए कि चावल लीजिए तो अगर मतलब बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी आकार का है ना, या बोतल में रखिएगा तो बोतल आकार का, या कोई भी मतलब ड्रम में रखे तो ड्रम आकार का, मतलब जो आकार बदलते जाएगा। लेकिन क्या होगा, जितना केजी का चावल होगा, अगर 10 kg है तो 10 ही kg रहेगा वो, मतलब 15 kg नहीं होने वाला या 7 kg नहीं होने वाला। ठीक है, और गैस किसको कहते हैं, गैस मतलब उसे कहते हैं जिसका कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वो कभी आपस में एक जगह नहीं रह सकता, उसी को क्या कहते हैं कि गैस कहते हैं। जैसे वाष्प हो गया, तो वाष्प क्या होगा ना, तो उसका आयतन निश्चित है और नहीं उसका आकार निश्चित है। तो मैं अनिल सर आप लोगों को पदार्थ किसे कहते हैं, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, और मतलब जो है ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, आज जो है इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक लेके आए, और अगले वीडियो में इससे आगे लेकर आऊँगा। मैं अनिल सर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।